प्रिय दर्शकों, अब सवाल उठता है कि ये जो मैंने कहा कि प्रकृति आपको पूर्व में ही सूचना दे देती है, लेकिन मान लीजिए सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो न तो जमीन लेने की सोच रहा हो, न उसके घर लेने की इच्छा हो, न ऐसी कोई कल्पना वो मन में इस समय कर रहा हो। हालांकि मैं अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा करता हूं कि बेटी का विवाह और जमीन ये पैसे से नहीं होता, भाग्य संयोग जब जुड़ता है तो अपने आप ही सब कुछ आकाशमात ही होते चला जाता है। बेटी के विवाह के लिए वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे और एक दिन में सब कुछ हो जाता है। और जमीन के लिए भी वैसा ही है कि पैसा तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो गया, व्यवस्था हो गई, देने वाले ने भी सहयोग किया और जमीन हो गया। प्रकृति अंग स्फुरण यानी अंग फड़कना इस माध्यम से आपको पहले ही बता देती है कि आपका यह काम बनने वाला है। यह तो आप सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग देखा जाता है। पुरुष के लिए दाहिना और स्त्री के लिए बायां। माथे का हिस्सा, सर का हिस्सा, वो चाहे ललाट हो, बाकी का हिस्सा कहीं भी अगर फड़क रहा हो यानी स्फुरण इसमें हो रहा हो और आप इधर प्रयत्न भी कर रहे हो जमीन के लिए, अपने घर के लिए या किसी भी तरह से फ्लैट के लिए ही सही, तो ये समझ लीजिए कि सूचना है काम आपका होने वाला है। ये सूचना है इस बात का कि आपको वो चीज मिलने वाली है जिसकी आपको तलाश थी। आपकी तलाश अब पूरी होने वाली है। तो स्त्री और पुरुष दोनों अपने अपने ऊपर देखें, बाएं अंग के लिए स्त्री देखें और पुरुष दाहिनी ओर। माथे का जितना भी हिस्सा है ये कभी अगर फड़के तो ये इसी बात का सूचना, और कभी फड़के सबका तो मैंने जैसा कहा कि ये उसी के लिए है जो प्रयत्न कर रहा हो। अब सवाल उठता है कि जो प्रयत्न ही ना कर रहा वो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अगर लेना ही नहीं है, किसी को सोचने की आवश्यकता ही नहीं, मतलब उसे मिले भी तो वो न ले, इस तरह की अवस्था में फिर ये विजय दिलाने वाला, सम्मान दिलाने वाला, यश और मान दिलाने वाला होता है। यानी माथे का फड़कना मुख्यतः पृथ्वी लाभ, भूमि लाभ, स्थान लाभ कराने वाला है। लेकिन अगर जिसको नहीं चाहिए तो फिर ये विजय दिलाने वाला, यश और सम्मान दिलाने वाला है।